आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। चलिए पहले देख लेते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और भी क्लियर करने के लिए ये इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी इधर कि विसर्ग संधि पहचानने के लिए तरीका क्या है। विसर्ग संधि पहचानने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं इसको। देखिए सभी में एक एक करके विसर्ग है, ठीक है। इसमें चलिए अभी जान लेते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियम। निश्चय, निस्तार। देखिए नी के साथ एक विसर्ग है जमा चय, तो हो गया निश्चय। नी, इसके पास आपको लिखना पड़ेगा एक विसर्ग जमा सार, तो हो गया निस्सार। तो इसके लिए जो नियम है वो मैं पहले बता देती हूँ। आपको देखना पड़ेगा विसर्ग, इससे पहले अगर स्वर है और इसके बाद मतलब विसर्ग के बाद च छ या तालवश्य है, तो ये जो विसर्ग है इसको तालवश्य में परिवर्तित किया जाता है। इसको मैंने इधर दिखा दिया, देख लीजिए। ऐसा विसर्ग के पहले, तो विसर्ग से पहले अगर कोई स्वर है और इसके बाद च छ और तालवश्य है तो विसर्ग किस में चेंज हो जाता है? तालवश्य में। ये जस्ट आपको याद रखना है। निश्चल, निस्तार। इसके लिए नियम क्या है? जब विच्छेद करना है ऐसे करके करना पड़ेगा। नी के बाद एक विसर्ग जमा छल और नी के बाद एक विसर्ग जमा तार, तो ये हो गया निस्तार। तो इसके लिए नियम क्या है मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ। विसर्ग के बाद अगर च छ तालवश्य है तो विसर्ग परिवर्तित हो जाता है तालवश्य में। विसर्ग के बाद ट ठ अण है तो विसर्ग मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाता है। और विसर्ग के बाद त य स मतलब दंत्य है तो विसर्ग दंत्य में परिवर्तित हो जाता है। यही इधर नियम है। तो नियम अनुसार क्या है? विसर्ग के बाद इधर छ है तो विसर्ग के बाद अगर छ है तो आपको ये जो विसर्ग है ये देखिए इधर तालवश्य हो गया। विसर्ग के बाद अगर इधर देखिए त है तो नियम अनुसार क्या है? विसर्ग के बाद अगर त है तो ये स में बदला जाता है, मतलब दंत्य में बदला जाता है। तो देखिए इधर ये दंत्य हो गया और बाद में जो तार है ये तार इसके संग लिखा गया जोड़ के। आपको जस्ट मैं जो इधर जो नियम दिखाई यही आपको याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नियम जो है देख लेते हैं। निष्कपट, निष्पाप, निष्फल, दुष्कर। तो इधर जो संधि विच्छेद किया गया, देखिए विसर्ग के संग क, विसर्ग के साथ प, विसर्ग के साथ फ और विसर्ग के साथ ये जो हुआ है क। तो आपको इधर जो नियम है वो मैं पहले बता देती हूँ। ईकार या ऊकार, इसके बाद विसर्ग। तो विसर्ग से पहले ईकार या ऊकार है और इसके बाद में क ख प फ कोई भी वर्ण है तो ये जो विसर्ग है इसको मूर्धन्य श में परिवर्तित किया जाता है। देखिए नियम अनुसार इधर संधि जो हुआ है विसर्ग के बाद क ख प फ होना चाहिए और इससे आगे ईकार या ऊकार होना चाहिए। देखिए विसर्ग के साथ क, तो देखिए ये हो गया श में परिवर्तित। विसर्ग के साथ प
तो ये भी श में परिवर्तित हो गया। विसर्ग के साथ फ, ये भी श में परिवर्तित हुआ। और विसर्ग के साथ जब ऊकार है तब भी जाके ये जो नियम है आप प्रयोग कर सकते हैं। विसर्ग के आगे आपको क्या होना पड़ेगा? ऊकार। तो दू में देखिए ऊकार है और इसके बाद क है, तो ये नियम इधर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हो गया मूर्धन्य। नियम इस जैसा है, ठीक है। मैंने एकदम शॉर्टकट में ये लिख दिया। तो इधर देखिए नियम अनुसार क्या होना चाहिए? विसर्ग से पहले ईकार या ऊकार और इसके बाद क, ख, प, फ, इसमें से कोई भी एक लेटर होना चाहिए या वर्ण होना चाहिए। तो देखिए विसर्ग से पहले ईकार है ना, इधर देखिए तीनों में ही ऐसा है, मगर ये जो दू में है ये ऊकार है। ऊकार होने से भी ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद क, ख, प, फ में से कोई भी एक लेटर होना पड़ेगा, तब जाके इसको किस में परिवर्तित किया जाता है? मूर्धन्य में। बहुत ही सहज व सरल तरीका से मैं इधर दिखा रही हूँ, देख लीजिए, ये बहुत ही इजी करके लिखा है। चलिए नेक्स्ट जो नियम है उसको पहले जान लेते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं। प्रातः काल और पयः पान। इधर देखिए पहले जिसको मैं दिखाई, संधि होने के बाद उसमें ये विसर्ग अप्लाई नहीं हुआ है, लुप्त हो जाता है, मगर इधर देखिए विसर्ग के साथ ही लिखा हुआ है। क्यों है? चलिए देख लेते हैं। नियम क्या है? विसर्ग से पहले अगर अ है और इसके बाद मतलब विसर्ग के बाद क, ख, प, फ है, तो विसर्ग जिस स्थान पर इधर है आपको इधर भी सेम जगह आपको विसर्ग लिखना पड़ेगा। इधर नियम देख लीजिए। नियम इधर रेड कलर से मैंने लिख दिया इधर, और स्वस्थान लिखा हुआ है इसी वजह से क्योंकि जब ये विच्छेद किया गया है जिस जगह पर लिखना पड़ता है, संधिकरण हो जाने के बाद भी आपको उसी स्थान पर ही लिखना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने इधर स्वस्थान लिख दिया। चलिए अभी नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। नीरस, नीरब, नीरोग। ठीक है, तो विच्छेद करने के लिए इस जैसा आपको करना पड़ेगा। नीरस, संधि विच्छेद करने के लिए क्या लिखना है? नी विसर्ग जमा रस, नी विसर्ग जमा रब, तो नीरब हो गया। और नी विसर्ग जमा रोग तो हो गया नीरोग। तो इसके लिए नियम क्या है? ई ये हो जाता है, ऊ हो जाता है। आपको ओनली देखना पड़ेगा ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग है, मतलब विसर्ग से पहले ई और ऊ है और इसके बाद र है, तो इस जैसा परिवर्तन हो जाता है। और इधर जो मैं ई और ऊ बोल रही हूँ, ठीक है, ये मात्रा के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इधर देखिए नी, इधर ये जो मात्रा है देखिए नी में बदल गया। ठीक है, मात्रा, ये मात्रा ही आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए अभी नेक्स्ट नियम है उसको देख लेते हैं। निरूपाय, निर्झर, निर्गुण, निर्जल। इसमें नियम क्या है? विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर और इसके बाद मतलब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण या वर्ग में से तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण या य, र, ल, ब, ह, ये होने से विसर्ग ये र में परिवर्तित हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो इधर देखिए संधि होने के बाद ये देखिए निरूपाय, रू इधर हुआ ना र, निर्झर तो झ के ऊपर जो रेफ है ये, निर्गुण ग इसके ऊपर रेफ है, निर्जल
ज के ऊपर रेफ है, तो आपको ये जो नियम है ये अप्लाई करके इसको आपको ये जो विसर्ग संधि है ये करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो नियम है उसको देख लेते हैं। मनोरथ, मनोहर, यशोधरा, सरोज, सरोवर। इसके लिए नियम क्या है? विसर्ग से पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद वर्ग में से तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह ये है, तो ये जो विसर्ग मतलब अ और विसर्ग ये मिलके ये ओ हो जाता है। अभी देखिए मन, ये बोलने के लिए मन अ है ना। यश, देखिए इसमें भी अ है। सर है अ। तो नियम अनुसार क्या है, विसर्ग से पहले अ होना पड़ेगा और इसके बाद वर्ग में से तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होना पड़ेगा या य, ड़, ल, व, ह होना पड़ेगा। तब जाके संधि होने के बाद ये जो विसर्ग और अ है ये मिलके ओ हो जाता है। तो इधर देखिए मैंने ये जो नियम है इधर मैंने लिख दिया और इधर जिधर विसर्ग है उधर ही आपको ओ लिखना पड़ेगा, इसी वजह से इसको ऐसे लिखना है। ठीक है। नियमानुसार विसर्ग के बाद अगर य, र, ल, ब ये है और ह है, ठीक है, और विसर्ग से पहले अ होना पड़ेगा, तो देखिए इधर अ है, विसर्ग भी है और इसके बाद र है, तो य, र, ल, ब में से र है, तो इसी वजह से ये हो गया ओ। इधर क्या है, इधर विसर्ग है, इसके बाद इससे पहले अ है और इधर ह है, तो य, र, ल, व, ह में से ह है, तो ये भी इस जैसा हो गया मनोहर। इधर यश, यश, तो ये जो है तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग बाद में है और विसर्ग के बाद में ये है धरा, तो त, थ, द, ध, तो ये वर्ग में से 4 नंबर है, तो इस हिसाब से ये हो गया। इधर क्या है, च, छ, ज, तो तृतीय वर्ण है, वर्ग में से ये तृतीय है, तो इसी वजह से इधर ये नियम अप्लाई हुआ। इधर देखिए स्वरवर में तो वर है, तो य, र, ल, व, ह, तो व है, तो इसी वजह से इधर ऐसा ओ हो गया। ठीक है। तो नियम एक बार फिर से देख लीजिए। थैंक यू।